Hello friends, welcome to the official YouTube channel of Wow IAS. Today also we are going to discuss about certain social issues which are relevant to the prelims and as well as to the mains 2020. Before we begin, you are kindly requested to subscribe to our channel so that you do not miss on any videos from us, and also press the bell icon so that you get informed of the same video. And also guys, we have one initiative which we have started 3-4 days back, that is AQAD, a question a day, wherein you can submit your answers and those answers will be evaluated by best of the team and those who are already in the service or those who have given mains multiple times and also faced interview. So let's begin for today. The first topic that we are going to discuss is the Global Nutrition Index 2019. As initially told, the जब भी कोई इंडेक्स या रिपोर्ट आती है उसमें आपको दो तीन चीजें याद रखने की जरूरत है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन कब देती, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट देती है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जैसा आप देख सकते हैं, इट इज गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ वेल्थ हंगर लाइफ। वेल्थ हंगर लाइफ, और ये कोई यूएन बॉडी नहीं दे रही, लाइक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन टाइप। इट्स गिवन बाय वाइल्ड वेल्थ हंगर लाइफ, सो यू मस्ट नो इट। और ये असेस करती है हंगर पर द ग्लोबल, रीजनल एंड एज वेल एज कंट्री लेवल। तो ये अपनी रिपोर्ट देती है ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100। 0 मींस देयर इज नो हंगर एंड 100 बीइंग द वर्स्ट। तो जिस कंट्री की 0 होगी दैट वुड बी द बेस्ट एंड जो 100 होगी दैट वुड बी द वर्स्ट। इसके पैरामीटर हमें देखने हैं, एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, सो यू मस्ट नो इट आल्सो। तो एट टाइम्स यूपीएससी रिपीट क्वेश्चंस आल्सो। तो इसके चार पैरामीटर हैं, ये एक है अंडर नरिशमेंट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग। इन चारों पैरामीटर्स को आपने याद रखना है। आई विल रिपीट देम: अंडर न्यूट्रिशमेंट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग। और वेस्टिंग की डेफिनेशन आपको बताते हैं। वेस्टिंग इज व्हेन देयर इज लो वेट फॉर द रिस्पेक्टिव हाइट, यानी हाइट ज्यादा और वेट कम है, दैट इज वेस्टिंग। एंड स्टंटिंग इज अ लो हाइट फॉर द रिस्पेक्टिव एज, यानी कि अगर हाइट कम है किसी की एज के हिसाब से, दैट विल बी स्टंटिंग। सो दिस बोथ आर डेट्रीमेंटल टू द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो अगर स्टंटिंग और वेस्टिंग नहीं होगी तभी हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। एक चीज और जो आपके मेंस में भी काम आ सकती है, दैट इज दिस रिपोर्ट एज ऑब्वियसली पॉइंट्स आउट दैट द कंट्री विच हैव हाई जीएचआई इंडेक्स, यानी जो ग्लोबल अंडर इंडेक्स पे अच्छा स्कोर कर लेस स्कोर करते हैं, दे आर हाईली वल्नरेबल एंड लीस्ट हैव लीस्ट कैपेसिटी टू अडेप्ट, यानी कि वो क्लाइमेट चेंज को, दे आर मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि उनको हंगर ज्यादा है, तो दे आर मोर वल्नरेबल एंड दे हैव लेस कैपेसिटी टू एक्सेप्ट। और अब इंडिया की रैंकिंग देखा जाए, जैसे 2010 में इंडिया की रैंक थी 95 एंड 2019 में इट इज 102, सो आवर रैंक हैज डिटोरिएटेड। तो आप जैसे भी हमारे को न्यूट्रिशन सिक्योरिटी या फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन आए या प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि इंडियाज रैंक हैज कंसिस्टेंटली इंप्रूव्ड इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो वो नहीं है, बिकॉज इन 2010 वी हैव 95 रैंक, इन 2019 द रैंक हैज डिक्रीज्ड टू 102। और India में you must see that they have written that the child wasting rate, it's a 20.8%, which is highest in the world. And the child stunting rate is 37.9%, which is also very high. तो आप मेंस के क्वेश्चन में पॉइंट आउट कर सकते हो। और चाइल्ड वेस्टिंग रेट हाईएस्ट है, आपको ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं इंडिया इज द हाईएस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यू मस्ट रिमेंबर दैट इंडिया में वेस्टिंग रेट हाईएस्ट है। वेस्टिंग जैसा आपने पहले ही पढ़ा था कि कहते हैं वेट कम है एज कम्पेयर टू द एज। सेकेंड रिपोर्ट जिस पे हम आते हैं वो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फूड सिक्योरिटी, और ये तो मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं फूड सिक्योरिटीज के, प्रीलिम्स में भी हैं। तो द देयर इज अ रिपोर्ट बाय द नेम ऑफ स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। आई एम रिपीटिंग इट, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। और ये रिपोर्ट भी एनुअल है, और इसको जो ऑर्गेनाइजेशन देती है दैट इज फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आईफेड दैट इज इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एंड यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, डब्ल्यूएचओ। तो आपको इनको याद रखना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। यू मस्ट नॉट कंफ्यूज देम द ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आपने पढ़ा था, एनजीओ ने दी थी वेल्थ हंगर लाइफ ने। तो 5 ऑर्गेनाइजेशन विच आर रिलेटेड टू दिस रिपोर्ट, उसके नाम आपको याद रखने हैं। नाउ लेट अस रीड समथिंग अबाउट फाओ, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये एज यू कैन सी इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। इट्स एजेंसी, एजेंसी और ऑर्गन में फर्क होता है। सो यू मस्ट रिमेंबर, अगर यूपीएससी माइट कंफ्यूज, जैसे ऑर्गन ऑर्गन यूएन के, लाइक दे आर जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दीज आर organs, and but the various agencies like WHO, FAO, these are specialized agencies of UN. And
FAO is also headquartered at Rome, Italy. जो food से related and they are headquartered at Rome, Italy. Like there's an International Fund for Agriculture Development, which is by the name of IFED. That is also a specialized agency of UN. It is also based in Rome, Italy. जो FAO and IFED, they both are based in the Rome, Italy. And इंडिया दोनों का ही FAO और IFED का मेंबर है, ये आपको याद रखना है. Now there is a one comprehensive national nutrition survey. And comprehensive national nutrition survey India specific है. It was conducted by Ministry of Health and Family Affairs and UNICEF. तो ये आपको याद रखना है कि नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे was conducted by Ministry of Health and Family Welfare, not by the Agriculture Ministry. तो you might get confused कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो सकती है, बट इट्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर एंड यूनिसेफ. सो यू मस्ट कीप इट इन माइंड. और एक important program related to food security है, that is conducted by the UN World Food Program. That program is by the name of Feed Our Future campaign. Feed Our Future, they indulge in the advertisement, information and communication. और ये प्रोग्राम भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP कंडक्ट कर रहा है. अब WFP के बारे में देखते हैं हम. इट इज ऑल्सो हेडक्वार्टर्ड इन रोम, इटली. तो फूड से रिलेटेड आप देख रहे हैं जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, दे ऑल आर हेडक्वार्टर्ड इन द रोम, इटली. एक इंडियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम जो लास्ट ईयर भी काफी न्यूज में था, दैट इज ईट राइट इंडिया कैंपेन. जैसे आप देख रहे हैं कि इंडिया में स्टंटिंग भी है जो काफी ज्यादा, वेस्टिंग भी काफी ज्यादा है, ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम है और माल नरिशमेंट की भी प्रॉब्लम है. सो टू इम्प्रूव ऑन दैट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन है बाय द नेम ऑफ FSAI, दैट इज फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ इंडिया, उसने कैंपेन लॉन्च किया दैट इज ईट Right India campaign, so that it it seek to improve the public health in India and also to decrease the negative impact of the junk food and these also things. तो इसमें 3 आपके ये इनिशिएटिव इन्होंने लिए हैं, that is safe and nutritious food initiative, eat healthy campaign, food fortification. ये तीनों प्रीलिम्स के लिए दे आर नॉट एज मच इम्पोर्टेंट, बट मेंस के लिए जब आप लिख रहे हैं तो आपको एक बहुत अच्छा फोल्डर पॉइंट मिल जाता है. दीज आर वेरी गुड बुलेट पॉइंट्स, दैट इज सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड इनिशिएटिव, ईट हेल्दी कैंपेन एंड फूड फोर्टिफिकेशन. फूड फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था. फूड फोर्टिफिकेशन में यानी कि जैसे जो फूड कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे जिंक में लैक कर रहा है, तो उनको उनकी क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए फूड को फोर्टिफाई किया जाता है, दैट इज बाय नेम ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन. क्योंकि हमारे यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हिडन हंगर. हिडन हंगर क्या है कि जैसे फूड तो खा लेते हैं बच्चे, बट उसमें न्यूट्रिशन लैक करता है. तो टू रिमूव दैट प्रॉब्लम, दे गवर्नमेंट और द एजेंसीज दे इंगेज इन अ फूड फोर्टिफिकेशन, जिसमें उसका न्यूट्रिशन कंटेंट, विटामिन, मिनरल ऐड किए जाते हैं. जैसे अभी हम देख रहे थे FSSAI, इससे रिलेटेड 2 साल पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट उसमें बहुत लोगों ने गलती करी थी. क्योंकि देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इट्स अ बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो एट टाइम्स वी माइट गेट कंफ्यूज कि ये तो भाई क्या कहते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर होना चाहिए, बट एज यू कैन सी इट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. और आप जैसे देख रहे हैं दैट इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट. सो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी आपको बताया था जो लीगल से हो, लीगली that body that comes after the act. एक और नया प्रोग्राम जो है that you must know, because UPSC at times they have a tendency to ask question which were less in the news but are important. So आप इसको याद रखिए, NETSCOFAN. They can ask the program NETSCOFAN is related with. तो इसमें they can give cyber security. वो cyber security बहुत ही burning issue है, तो नेट से भी आ रहा है, तो यू माइट गेट कंफ्यूज. बट NETSCOFAN, इट्स बेसिकली अ नेटवर्क फॉर साइंटिफिक कोऑपरेशन फॉर फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन. आई विल रिपीट, NETSCOFAN इज अ नेटवर्क फॉर साइंटिफिक कोऑपरेशन फॉर फूड सिक्योरिटी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन. और इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया है FSSAI ने. तो यानी कि आपको ध्यान रखना है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो दे माइट आस्क कि NETSCOFAN इट्स मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का प्रोग्राम है या टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का है, कुछ भी ऐसे पूछ सकता है टू कंफ्यूज यू. बट यू मस्ट रिमेंबर दैट NETSCOFAN इट्स इनिशिएटेड बाय FSSAI, दैट इज फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया. नाउ कमिंग टू द वन मोर टॉपिक विच इज स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020. जैसे आपने देखा होगा, हमारी आफ्टर कमिंग ऑफ द मोदी गवर्नमेंट वी हैव अ वेरी लैंडमार्क प्रोग्राम बाय द नेम ऑफ स्वच्छ भारत अभियान.
स्वच्छ भारत अभियान में हम फिर स्वच्छ सर्वेक्षण यानी कि हम सर्वे करते हैं फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज का, जिसमें हम उनकी रैंकिंग देखते हैं सो दैट टू इनकरेज एंड मोटिवेट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड कमिटीज और द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज, ताकि वो अपना सैनिटेशन और हेल्थ पे एंड क्लीनलीनेस पे फोकस करें. सो फॉर दैट वी आर स्वच्छ सर्वेक्षण एंड it's as you can see that Swachh Sarvekshan urban is initiated by the Ministry of Housing and Urban Affairs. आपको याद रखना है कि अर्बन और रूरल का स्वच्छ सर्वेक्षण अलग अलग मिनिस्ट्री लेती है. ये जो स्वच्छ भारत सर्वे इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, दे ओनली टेक द स्वच्छ सर्वेक्षण. जो अर्बन के लिए हमारी बॉडी है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट थी लेकिन अब उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर रख दिया है. सो एज यू कैन सी इट्स अ क्वार्टरली क्लीननेस असेसमेंट, जिसके अंदर हम क्लीनलीनेस असेस करते हैं रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की. रैंकिंग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस दो तीन चीजें यू मस्ट रिमेंबर दैट जो रूरल एरियाज में है दैट इज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, अर्बन में इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो कि अब है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर. एंड ये असेसमेंट कैरी कौन करता है, हु इज टास्क्ड विद कलेक्टिंग ऑफ द डेटा एंड असेसिंग इट, तो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बाय द नेम ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. इस पे भी प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन आ चुका है बिकॉज UPSC they ask the organization which were in name, they might be statutory, they might be non-statutory, they might be private, public sector, international. So आपको जितना आप इनके बारे में देख सकते हैं थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा पता है आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं. दो ऑप्शंस एक बार में एलिमिनेट हो जाते हैं एंड यू रीच वेरी क्लोज टू गेटिंग द राइट आंसर. और एक दो अगर आप कैलकुलेटेड वाइल्ड गैस की जगह इफ यू टेक अ कैलकुलेटेड गैस, इन्फॉर्म्ड गैस एलिमिनेट करके, देन योर चांसेस ऑफ सिक्योरिंग द गुड मार्क्स इन प्रीलिम्स becomes more. So जैसे हम देखते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इट्स अ बॉडी विच इज jointly by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड also by the इंडियन इंडस्ट्री. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इंडस्ट्री की तीन बॉडी हैं जो आप बजट के टाइम भी आप काफी सुनते हैं और अभी भी आ रही है. दैट इज एसोचैम, CII, फिक्की. ये आपकी बिफोर इंडिपेंडेंस बॉडी है फिक्की. इसका नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम भी इसका रोल था और इंडियन नेशनलिस्ट इनको भी, इनके ओपिनियन को भी फैक्टर करते थे अपने नेशनल मूवमेंट डिटरमाइन करने में. तो आप देख ले तीन बॉडी हैं, एसोचैम, CII, फिक्की एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और जो नोडल मिनिस्ट्री है इसके दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड डेवलपमेंट. ये डिपार्टमेंट था पहले DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जिसका नाम चेंज करके अब DPIIT होगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. तो इसका नाम चेंज करके बट इट्स अ नोडल ऑर्गेनाइजेशन इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, DPIIT. स्वच्छ सर्वेक्षण में आप रैंकिंग याद कर सकते हैं, बेस्ट तो तमिलनाडु है, उसके बाद सेकंड पे हरियाणा है, बट दैट्स नॉट मोर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. और ये चीज ध्यान रखिए कि ये स्वच्छ सर्वेक्षण होते हैं तो उसमें पैरामीटर्स क्या होते हैं. एक तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, वेयर इन दे चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट क्या है, वाटर लैगिंग क्या है, प्लास्टिक लिटरिंग क्या है, सिटीजन से फीडबैक लेते हैं और सर्विस लेवल प्रोग्रेस होती है. तो 3 स्टेप है. ये पूछ सकते हैं कि स्वच्छ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे. जैसे आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया सपोज करें और उसमें वो बोल सकते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण इट इज बेस्ड एंटायरली ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या बेस्ड एंटायरली ऑन सिटीजन फीडबैक. वो गलत होगा क्योंकि इसके 3 पैरामीटर है, वन इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, अनदर इज सिटीजन फीडबैक एंड थर्ड इज सर्विस लेवल प्रोग्रेस. एक प्रोग्राम आप और थोड़ा ध्यान रखें बिकॉज क्लीनलीनेस काफी इंपॉर्टेंट है अपना हेल्थ से रिलेटेड. तो प्रोग्राम इज बाय द नेम ऑफ स्वच्छ निर्मल तट अभियान. निर्मल तट, तट मींस पोर्ट और बीचेस. That this program is launched by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So you must know that the Nirmal Tat program is by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, not by the Ministry of Jal Shakti. And it's a mass cleanliness cum awareness drive. Cleanliness cum awareness cater कर रहे हैं हम by this program स्वच्छ निर्मल तट अभियान, जिसके अंडर हम कैपेसिटी भी बिल्ड कर रहे हैं, यंग स्टूडेंट्स के कैडर को भी डेवलप करें. दैट हेल्प्स इन द कीपिंग अवर बीचेस क्लीनलीनेस. 50 आइडेंटिफाइड बीचेस को हमने आइडेंटिफाई किया, उसकी हम क्लीनलीनेस कम अवेयरनेस टाइप करें. सो यू मस्ट नो दैट स्वच्छ निर्मल तट अभियान इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो गाइस सोशल इश्यूज का इस मॉड्यूल में इतना ही, बट लेट अस डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स फॉर 2-3 मिनट्स.
जैसे देखा जाए प्रीलिम्स की डेट्स, यूपीएससी सेड दैट दे विल अनाउंस द रिवाइज डेट टुमारो, दैट इज ऑन 21st of May. So उसमें there are chances that they might postpone or they might say that when the condition get improved then they will decide, but let's be prepared for both the possibilities. तो प्रीलिम्स में हमें स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करने की जरूरत है. स्मार्ट वर्क when it comes to that you must know what thing to be done, what thing not to be done. एक हमें टेंडेंसी को रेजिस्ट करना पड़ेगा जिसमें हम सोचें कि हम सब कुछ ही पढ़ ले, क्योंकि उससे क्या है कि हम कंफ्यूज होने की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ेगी और हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज रिवाइज करना ही की है. बट कीप ऑन रीडिंग, थोड़ा सा अपने सोर्सेज डिफाइन करें, कहाँ से पढ़ना है आपको, होच पोच ना करें सारी चीजें पढ़ने की, ना सोचे कि मैं सभी पढ़ लूँ, बिकॉज यूपीएससी इज लाइक एन ओशन. तो बट आपको हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना आना चाहिए. उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, उससे आपको पता चला किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, और स्मार्टली इन क्वेश्चंस को एड्रेस करें. एलिमिनेशन स्किल्स डेवलप करें, बिकॉज एलिमिनेशन स्किल्स नहीं होंगी तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. उसके लिए हमारे वाओ ए आईएएस के आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं. वी आर पोस्टिंग 5 एमसीक्यूज डेली, वेयर इन आप अपना एलिमिनेशन पावर बिल्ड करें और उसका बेनिफिट लें. So and there are various programs which are run by the WOW IS. So kindly subscribe to those initiatives. These are all free, and also invite your friends to subscribe to our channel so that our whole team get motivated. Or keep studying, keep sharing, and study smartly, study hard. जो आप ध्यान अपने कंटेंट को डिमार्केट कर रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करें, मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ देम, और जो टॉपिक अभी करने हैं जो बाद में करने हैं उसको लेके बी मोर vigilant about them, be more focused about them. Thanks guys, thanks. This is all we have for today. We'll catch you tomorrow again. Thank you. Goodbye. Have a nice day.